तो आप नोट से पढ़ के भी प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू में, बट जो टूल्स एंड प्रोजेक्ट है वो लाइव वर्किंग है कि आप कैसे काम करोगे प्रोजेक्ट्स पे, टूल्स पे, जब रियल लाइफ में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। ठीक है, कूल, बात समझ में आई? सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। इंटरव्यू में कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं पूछा जाने वाला आपसे, और अगर पूछा भी जाए तो आप डिनाई भी कर सकते हो कि वी डोंट परफॉर्म नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, दिस विल आल्सो। बट फिर एज ऑफ नाउ जब आप काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है नॉन फंक्शनल। तो बस एक बार आपके लिए जस्ट मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। एक सेकंड, सारे खत्म से लेता है। मैं चाहता हूँ 4 बजे खत्म हो, मैं सोचा था एक बजे आपसे खत्म अच्छा रहेगा। चल भी जीत करेगा, ठीक है लग के ऊपर कत्ते अच्छा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं। चलो वही शुरू करते हैं आज का कंटेंट। आज का टॉपिक है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। स्टार्टिंग में भी आपको बताया था बच्चों नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हम नॉन फंक्शनल चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल क्या होती है बताओ, एनीबॉडी को एक्सप्लेन करना चाहिए? Security purpose like performance. यूजर इंटरफेस। देख हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आप ठीक बता रहे हो। देखो नॉन फंक्शनल का मतलब जो फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास दो वेबसाइट है, एक अमेजोन की है एक फ्लिपकार्ट की है। रियल लाइफ सिनेरियो से समझते जाना। एक फ्लिपकार्ट की एक अमेजोन की है। फ्लिपकार्ट की 5 सेकंड में ओपन हो गई, अमेजोन की 10 सेकंड में ओपन हुई। तो बताओ क्या लॉगिन फंक्शनैलिटी दोनों में काम कर रही है? एक में 5 सेकंड में लॉगिन हो रहा है, एक में 10 सेकंड में काम हो रहा है। तो बताओ क्या लॉगिन काम कर रहा है दोनों का? Yes, sir. है ना? फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है। इसको हम पास कर देंगे, क्या कहेंगे बोलो? टेस्ट केस पास हो जाएगा क्योंकि सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। बट एक में थोड़ा टाइम, तो हम क्या कहेंगे? फ्लिपकार्ट की परफॉर्मेंस कैसी है बोलो? फास्ट। और अमेज़न की परफॉर्मेंस कैसी है? स्लो। परफॉर्मेंस जब फ्लिपकार्ट का पासवर्ड डाला तो वो एक्सपोज हो रहा था, पूरा दिख रहा था। लेकिन जब अमेज़न में पासवर्ड डाला तो वो मास्क होके आया, स्टार स्टार वाली फॉर्म में आया। तो फ्लिपकार्ट कैसे हुई बोलो? लेस सिक्योर। और वो कैसे हुई बोलो? अमेज़न मोर सिक्योर। बट चाहे लेस सिक्योर हो चाहे मोर सिक्योर हो, दोनों केस में लॉगिन तो हो गया, ऑर्डर प्लेस तो हो गया, काम तो कर रही है चीजें। यस और नो? एक सुंदर दिख रही है देखने में, बहुत अच्छा यूआई है, कलरफुल बटन्स है, इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस है। एक में डल कलर्स यूज किए गए हैं, ज्यादा यूआई सही नहीं है, कहीं कहीं तो ओवरलैपिंग हो रही है। बट ये बताओ शॉपिंग तो दोनों से हो पा रही है कि नहीं? ऑर्डर दोनों से प्लेस हो रहे हैं, कार्ट में दोनों चीजें ऐड हो रही है। तो यूआई टेस्टिंग, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, ये भी क्या होता है बोलो? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसी टेस्टिंग जिसका फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स को, नॉन फंक्शनल पैरामीटर को चेक करते हैं, उसी टेस्टिंग को बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो भाई शुरू करते हैं। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है रियल लाइफ में? इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, सपोज करो हमने कोई एप्लीकेशन बनाई,
मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे से लॉगिन हो गया, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, फास्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये बताओ, जब वो एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी, तो जैसे मैंने टेस्टर बन के एक पर्सन ने उसको चेक किया, रियल लाइफ में भी एक ही बंदा उसको टेस्ट कर यूज करेगा क्या? मतलब रियल टाइम में तो 100,000 यूजर हो सकते हैं एक बार में, यस और नो? सपोज करो आपकी एप्लीकेशन उस लोड को हैंडल नहीं कर पाई, क्रैश हो गई, तो किसकी गलती है बोलो? अरे बताओ। लो टेस्टिंग नहीं करी गई, टेस्टर की गलती है। मैं तो, पर मेरी गलती नहीं बच्चों, मैं तो फंक्शनल टेस्टर हूँ, मैंने तो एक पर्सन हूँ भाई, मैं एक ही आदमी तो हूँ। मैंने लॉगिन करके देखा, ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कंपनी को मेक श्योर करना होता है कि भाई अगर इन केस कल को इस एप्लीकेशन को लाखों लोग यूज करेंगे, हजारों लोग यूज करेंगे, तो क्या एप्लीकेशन इतना स्टेबल बनाया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि वो इतना लोड हैंडल कर पाए, इतना जो ट्रैफिक है उसको हैंडल कर पाए। तो इसीलिए बच्चों नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब समझ में आ गया कि नहीं? आपने देखा होगा जब जियो सिनेमा या फिर आपने देखा होगा ना, जियो सिनेमा स्टार्टिंग में आया था बच्चों, तो जब उसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे वो कई बार क्रैश होता था, लोड नहीं हैंडल कर पा रहा था। पता है किसी को? नोटिस किया किसी ने? है ना, आईपीएल से भी पहले, वर्ल्ड कप से पहले। तो फिर क्या किया गया बच्चों, उन फीडबैक्स को लिया गया, उसके आर्किटेक्चर को और इम्प्रूव किया गया, और इतना रोबस्ट बनाया गया कि इस आईपीएल में या फिर इस वर्ल्ड कप में आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी होगी। बोलो यस और नो? है ना? इसीलिए भाई हर एक एप्लीकेशन को ज्यादा यूजर के साथ, लोड के साथ, इन सब के साथ चेक करना चाहिए कि भाई कैसे काम कर रहा है। बोलो तैयार हो सब लोग? सीखे? यस सर, यस सर। एक चीज पूछना है, ये ऐसे कैसे पता चलेगा सर इतना लोग कर रहा है एक बार में? मतलब हम लोग कैसे ये चीज को टेस्ट कर पाएंगे नॉर्मल? इसके लिए अलग टूल होते हैं, ठीक है ना? इसके लिए अलग टूल होते हैं, जैसे जे मीटर हो गया, लोड रनर हो गया। इसमें हम रियल यूजर्स को सिमुलेट करते हैं, ठीक है ना? जैसे लॉग इन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ, वो पूछता है कितना थ्रेड काउंट चाहिए, कितने यूजर चाहिए, तो आप डालोगे 1000 यूजर, तो वो ऐसा लोड क्रिएट करेगा कि 1000 लोग एक साथ लॉग इन कर रहे हैं। फिर चेक किया जाता है कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से। अच्छा, ओके, चलो शुरू करते हैं। तो भाई नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है उसे कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सबसे पहला परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखो बहुत इजी है, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए डिफाइन कर रहे हैं। क्यों डिफाइन कर रहे हैं भाई? ताकि आप लोगों को कभी कोई पूछ ले तो ब्लैंक ना हो जाओ। 100% है कि इंटरव्यू में नहीं पूछा जाने वाला, फिर भी चलो। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने पढ़ा नहीं, तो पढ़ लो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसको समझो। तो भाई नॉन फंक्शनल को आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरे पास 3 स्टूडेंट है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो बताओ कैसे चेक करूंगा? जल्दी बताओ कोई भी। 3 स्टूडेंट है बच्चों, ए बी और सी, इनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि कैसा परफॉर्मेंस है इनकी। कैसे चेक करेंगे बताओ? सर तीनों से कोई टास्क कराएंगे। ठीक है, सपोज स्टूडेंट है हमारे, इनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रही है कि ये ए स्टूडेंट है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, ठीक है? अब सपोज करो मैंने एक टेस्ट बनाया बच्चों, और मैंने बहुत टेस्ट जो सेट किया, कैसा सेट किया बोलो? डिफिकल्ट सेट कर दिया, बहुत डिफिकल्ट टेस्ट सेट किया, ठीक है? ताकि इनका असली टेस्ट हो सके। और जब डिफिकल्ट टेस्ट मैंने किया तो जो ए था उस बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया? इसके 0 नंबर आए, बी के भी कैसे नंबर आए? 0, और सी के भी कैसे नंबर आए बोलो? 0। तो बताओ क्या आपको इनकी परफॉर्मेंस पता चली? नो सर, नो सर। समझ रहे हो? और सपोज करो अब मैंने जो टेस्ट बनाया वो बनाया इजी, ठीक है? अब क्या हुआ? इजी टेस्ट बनाती ए ने भी 100 परफॉर्म करा,
बी ने भी 100 परफॉर्म करा और सी ने भी क्या किया बोलो 100 परफॉर्म किया। अब बताओ क्या पता चला अभी भी इनकी परफॉर्मेंस? नो। समझ पा रहे हो क्या है बोलो? ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप उसको एक टास्क देके नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? उसको डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पे चेक करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया आपका डिफिकल्ट, ठीक है ना। एक टेस्ट हमने बनाया बच्चों मॉडरेट, ठीक है, और एक बनाया हमने कॉम्प्लेक्स। ये इनका ऑर्डर है। सबसे आसान कौन सा होगा बोलो? इजी वाला, ठीक है। फिर उससे आसान कौन सा टेस्ट है बोलो? मॉडरेट वाला। फिर उससे कठिन है कॉम्प्लेक्स, और सबसे कठिन कौन सा बोलो? डिफिकल्ट। ये इनकी हायरार्की है। तो इजी में सबने 100 स्कोर करा। मॉडरेट में ए ने किया 100 स्कोर, बी ने किया 80 स्कोर और सी ने किया, मान लो सी ने किया 50 स्कोर। कॉम्प्लेक्स में ए ने किया 100 और डिफिकल्ट में भी ए ने स्कोर किया 100। अगर बात करें बी की तो बी ने डिफिकल्ट में किया 10 और सी ने इस कॉम्प्लेक्स में किया इसने मान के चलो 30। और जहां तक मैं सी की बात करूं तो इसने कॉम्प्लेक्स में भी 0 किया और डिफिकल्ट में भी 0 किया। तो अब आपको इनके परफॉर्मेंस का कुछ आइडिया हुआ कि नहीं बोलो? किससे सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? ए। बेस्ट परफॉर्मर कौन सा बोलो? सी। और बी मीडियोकर है ना। जब डिफिकल्टी ज्यादा होती है तो बेकार परफॉर्म करता है, और जब इजी होती है डिफिकल्टी कम लोड होता है तो अच्छा परफॉर्म करता है। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो यही परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग application is tested under the variety of workload to ensure that it should work as expected during varying load condition। मतलब इसलिए लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना जरूरी है कि जब भाई लोड कंडीशन चेंज होगी, कभी कम कभी ज्यादा, तो हर कंडीशन में इसको ठीक काम करना चाहिए। इसलिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है तो भाई जैसा वो 100 यूजर्स के साथ चल रही है, ठीक है, वैसे ही वो कैसे चलनी चाहिए बोलो? 1000 यूजर्स। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? कभी यूजर बढ़ गए तो 1000 यूजर के साथ भी वो ठीक चलनी चाहिए। तो अलग अलग डिफरेंट। और यहाँ पे सिंपल है भाई, एक वर्ड आता है लोड, वर्कलोड क्या होता है बोलो? बोलो साइमल्टेनियस यूजर, या फिर ऑपरेशन भी कह सकते हो। सिंपल मतलब है भाई, सिंपल सी बात है कि कभी आपने देखा है कि कभी किसी गवर्नमेंट साइट में कोई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तो किसने नोटिस किया कि एप्लीकेशन क्रैश होने लग जाती है, हैंग होने लग जाती है। रिजल्ट भी जब होता है तो AFCT की भी रिजल्ट अनाउंस हुआ, कभी सेल आ गई। और आज से अभी तो आप लोग थोड़ा नए स्टूडेंट हो, कोई अगर स्टूडेंट है 90s का स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा भाई, एक कुछ साल पहले, आई थिंक आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले, एक मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था बच्चों, फ्रीडम 250। 250 में स्मार्टफोन मिल रहा था, है ना। तो
और उसकी एप्लीकेशन का टाइम था बच्चों सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। वेबसाइट भी तैयार थी, सब कुछ तैयार था, 5 बजे से उसकी बुकिंग स्टार्ट थी। तो 5 बजे उसमें उस 250 रुपए वाले फोन को बुक करने के लिए इतने यूजर्स आ गए बच्चों, इतने वर्कलोड उस वेबसाइट पे बढ़ गया। वर्कलोड मतलब साइमल्टेनियस यूजर वाज परफॉर्मिंग साइमल्टेनियस एक्शन। तो वो वेबसाइट कुछ ही सेकंड के अंदर ओवरवेलमिंग रिस्पांस के कारण क्रैश हो गई। बट उसी दौरान उसने कई लाखों की बुकिंग्स ले ली थी। तो बोलो, आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया है? बोलो, किसी को याद है ऐसा कुछ? नो सर, बट रिजल्ट वाला केस किया है। हाँ, रिजल्ट वाला भी होता है और हर जगह होता है। जब किसी भी वेबसाइट, किसी भी सर्वर पे लोड बढ़ जाता है तो वो एबनॉर्मल भी बिहेव करता है। तो आपको पहले से ही सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, पहले से ही सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से टेस्ट कर लेना है कि भाई अगर हमारे सिस्टम में, हमारे एप्लीकेशन में, हमारी वेबसाइट पे कभी नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते भी है। जैसे हर किसी को अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक का आइडिया होता है कि भाई ऑफ सीजन इतने कस्टमर्स विजिट करते हैं, ऑन सीजन या सेल के टाइम पे इतने कस्टमर विजिट करते हैं। तो इट्स बेटर टू डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग फर्स्ट और उसके बाद आप प्रोजेक्ट को लाइव करो। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके भाई, सबको समझ आ गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब? यस कि भाई एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें एप्लीकेशन को अलग अलग लोड पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है। कूल? कोई डाउट है तो बोलो। अब परफॉर्मेंस, हाँ आनंद कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई जैसे हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हैं लोड रन वगैरह कुछ भी यूज करके, और हमने पाया कि मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स पे जाने के बाद हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। हाँ, तो मतलब ये जैसे ये टेस्टर्स का काम होता है कि जो डाटा सेंटर वाले होते हैं ये क्रैश हो जा रही है या फिर बहुत ज्यादा टाइम ले रही है रिस्पॉन्स लेने के लिए, है ना? मतलब बहुत स्लो हो चुकी है। हाँ सर, हाँ 20-20 सेकंड में रिस्पॉन्स आ रहा है, 20-30 सेकंड में रिस्पॉन्स हो रहा है। जैसे अगर 500 से ज्यादा यूजर हो तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको ना 2 चीज होती है। या तो आप क्या कर सकते हो, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करो। जो आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, भाई रैम हो सकती है या फिर जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करा है उसको चेंज करो, रैम को घटाओ या जो भी चीज है, या फिर मैं एक्स्ट्रा सर्वर बढ़ा ले, सर्वर बढ़ा लो। कई बार ऐसा होता है सर्वर पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेकेंडरी है तो एक और सर्वर बढ़ा ले। सर्वर बढ़ा लो। चाहे सर्वर पे कई तरीके के ऐसे होते हैं ना कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज होती है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज का यूज कर, लोड बैलेंसर वगैरह सर। हाँ, लोड बैलेंसर का यूज करके आप सर्वर के लोड को कम कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो सर्वर परफॉर्मेंस को। तो ये सारी टेक्निक्स होती है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, जो आपकी कई होती है बैक ऑफ स्ट्रेटजीज। इसका मतलब होता है बच्चों कि जैसे कई स्ट्रेटजीज होती है जिससे आप लोडिंग फास्ट कर सकते हो। जैसे कैशे पॉलिसी होती है, कुकीज होती है, लेजी लोडिंग होती है, या स्टैटिक कंटेंट होती है, मैनिफेस्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये स्ट्रेटजी ऐसे होती है कि स्टैटिक कंटेंट को पहले लोड करके रख लेते हैं, ठीक है, और जो भी डायनेमिक कंटेंट है उसे बाद में लोड करते हैं। इससे भी क्या होता है, रिस्पांस फास्ट हो जाता है। लेजी लोडिंग होगी मतलब वेबसाइट पूरी ऑन हो जाएगी, चलने लगेगी, इमेजेस धीरे 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 बाद में लोड होती है। बहुत तरीके होते हैं। तो कई सारी स्ट्रेटजीज होती है जिससे इन सारी चीजों को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। बट एज अ क्यूए आपका काम इतना है, बस टेस्ट करके रिपोर्ट बताना कि भाई यहाँ तक इतने नंबर ऑफ यूजर तक हमने चेक किया है, इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर? नो डाउट? तो मैं उनको फिर जैसे हम लोग यही बताएंगे कि जैसे एक पेज पे मेरा इतना लोड टाइम आ रहा है, इतना रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, तो फिर बाकी का काम हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, लिजनर्स होते हैं, टेबुलर फॉर्म में आता है कि भाई 500 यूजर आपने लिए, इतना मिनिमम टाइम लगा, इतना मैक्सिमम टाइम लगा, इतना थ्रूपुट आया, ठीक है ना। थ्रूपुट मतलब रिक्वेस्ट पर सेकंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में भी आती है, ये सारी चीजें टेबुलर फॉर्म में आती है। तो वो रिपोर्ट आपको शेयर करनी होती है, ठीक है। आपको खुद से नहीं बताना होता, जस्ट यू हैव टू शेयर दोस रिपोर्ट। क्लियर? चलो, गॉट इट, वेरी गुड। जो अब आता है बच्चों लोड टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है और ये एक टाइप की परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ठीक है ना।
तो लोड टेस्टिंग को डिफाइन करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ऐसे दे दो बिना पंडित। इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये एक तरीके की परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। आप ध्यान से समझो लोड टेस्टिंग होती क्या है। तो कभी आपने ऐसे देखा है भाई कि आप लिफ्ट में चढ़ते हो तो लिफ्ट में लिखा होता है मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम कैपेसिटी इतने टन्स या इतने किलोग्राम्स या इतने पर्सन्स, किसी ने देखा? यस सर। कभी वेइंग मशीन खरीद के लाए होंगे घर या डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसमें लिखा होगा मैक्सिमम लोड 200 केजीज, 200 किलोग्राम तक ये उठा सकता है या इसको यूज किया जा सकता है। या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन होती है तो उसमें भी लिखा होता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम अलाउड लिमिट। या कई जगह, हर जगह कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, उसमें क्या होता है एक मैक्सिमम लोड लिखा रहता है। कभी आपने देखा होगा कोई जैक हो गया, उसमें भी लिखा होता है भाई इतने टन की इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड ये इतना ही हैंडल कर सकता है। कहाँ कहाँ किसने देखा है बोलो? कोई अपनी शेयर करना चाहता है फाइंडिंग्स? ये सर लिफ्ट में ही देखा है, लाइक और कहीं देखा है लोड एट अ लिखा टाइम। हुआ? और सर लाइक अपनी स्कूटर्स में भी होता है ना और कहाँ पे? प्लेटफॉर्म में? सर, स्कूटर में होता है, स्कूटर में भी तो रहता है। स्कूटर में तो शायद वेट कितना, वेट उसमें हम कितने पर्सन्स आ सकते हैं, मतलब वो वैसा वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन चलो हमने तो स्कूटर में तो अभी तक बच्चों नोटिस नहीं किया है, लेकिन मे भी हो सकता है लिफ्ट में तो होता है सर, लिफ्ट में हर एक डिवाइस में होता है, ठीक है ना। हर चीज की एक लोड होता है, एक कैपेसिटी होती है ना। अगर आप देखोगे भाई कि अगर एक चेयर भी है तो उसमें भी एक मैक्सिमम आप लोड रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे तो टूट जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस है, अप्लायंस है, उसमें जितना वोल्टेज दिया उससे ज्यादा वोल्टेज दिया, उससे कम वोल्टेज दिया तो वहां पे भी दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन विच the load, the workload on the software application कोई निकाले मेरे हाथ का नहीं। कप्तान तो नहीं। कोई नहीं निकालता है कल्चर। application is increased continuously until it reach the maximum, until it reach the threshold बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है threshold value to determine the maximum load it can bear। इसका मतलब है बच्चों, बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में बताई जाए, लोड टेस्टिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आप इस तरीके से समझो भाई, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, सपोज करो ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे है आपके नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, और यहाँ आपका टाइम इंटरवल मान लो। कितने साल का? तो सपोज करो बच्चों यहाँ पे है 1000 यूजर 1K, यहाँ पे है 4K 4000 यूजर, यहाँ है 3K, इधर है 2K, इधर है 1K, 1000 यूजर। यहाँ पे टाइम इंटरवल है भाई 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, यहाँ पे 10 सेकेंड्स, यहाँ पे 15 सेकेंड मान के चलो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, सपोज करो पहले 5 सेकेंड में हमने इसको दिया 1000 यूजर का लोड, ठीक है, इसने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। अगले
5 सेकंड में मैंने इसको दे दिया 2000 यूजर का लोड, और अगले 5 सेकंड में या 7 सेकंड में मैंने इसको दे दिया 3000 यूजर का लोड। तो भाई इस एप्लीकेशन की कैपेसिटी थी कि ये मैक्सिमम 3000 यूजर का लोड उठा सकता है। तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये यूजर्स का लोड या सर्वर लोड को हैंडल ना कर पाए, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, एपीआई रिस्पॉन्स स्लो लोड, नाइट लोडिंग ले लेंगे। तो एक ना एक टाइम तो ऐसा होगा, इसका जो ब्रेकेज पॉइंट होगा, बोलो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। बोलो क्या कि मैक्सिमम ये कितने यूजर्स को हैंडल कर सकता है बताओ? 3000 यूजर्स, है ना। तो हम क्लाइंट को बता के चलेंगे भाई 3000 यूजर तक हमने चला के देखा है, इट इज वर्किंग फाइन। तो 3000 यूजर अगर आपके हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये इसी पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब हम मैक्स पॉइंट जानते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी चीज होती है, तो जैसे आपका आप बताना एक वेइंग मशीन है जिसमें डॉक्टर वेट करता है, वेट मेजर करता है, तो उसमें भी लिखा होता है मैक्सिमम 200 किलो, मतलब मैक्सिमम 200 किलो तक वो एक्यूरेट रीडिंग दिखा सकता है। उसके बाद अगर आप वेट डालोगे उसमें, तो या तो वो इनकरेक्ट रीडिंग दे देगा या फिर वो मशीन को क्या कर सकता है, बोलो, डैमेज कर सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो कितने बच्चों को समझ आया लोड टेस्टिंग? है ना, हर चीज में आप एप्लीकेबल कर सकते हो। सपोज करो भाई मेरे पास एक पर्सन है, वो 50 किलो उठा के ले आता है भाई फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैंने क्या किया भाई 10 किलो और रख दिया उसके कंधे पे, तो 60 किलो उठा के ले आया, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10 किलो और रखा, 70 केजी भी वो उठा के ले आया, फिर मैंने 10 किलो और रखा बच्चों, 80 केजी भी ले आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, कंटिन्यूअली लोड बढ़ाते जा रहा हूँ उस पर्सन के ऊपर। क्यों बढ़ा रहा हूँ बोलो? बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो भाई 100 किलो तक वो ऊपर ले आया, जैसे ही मैंने 120 किलो किया वो गिर गया, तो भाई मुझे पता चला कि इस पर्सन की लिमिट क्या है, मैक्सिमम लोड जो बियर कर सकता है, ये 100 किलो का वेट उठा के ला सकता है। तो इन केस अगर फ्यूचर में कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई तो मैं कहूंगा भाई ये 100 किलो का सामान है, इसे उठा के रख दो, बिकॉज आई नो कि इस लिमिट तक वो आराम से उठा के ले आएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? सेम टेस्टिंग हम रियल वर्ल्ड में करते हैं एप्लीकेशंस के साथ। हम कंटिन्यूअसली लोड बढ़ाते जाते, तब तक बढ़ाते जाते जब तक वो क्रैश ना हो जाए। तो फाइंड आउट वेदर व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट इट कैन बियर। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। लोड टेस्टिंग हर जगह ये लोड टेस्टिंग की जाती है, ऐसे नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर की लोड टेस्टिंग की जाती है, हर जगह ये लोड टेस्टिंग की जाती है। क्लियर? अरे बोलो, ठीक है। आगे बढ़े सर। लोड टेस्टिंग तो और परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक दूसरे से इंटरलिंक हो गया ना। जब लोड पे कितना नंबर ऑफ लोग बढ़ाते जा रहे हो, परफॉर्मेंस चेक कर ले रहे हैं ध्यान से हमारी वेबसाइट पर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब वेरिंग लोड कंडीशन, और पहली लाइन क्या है लोड टेस्टिंग की? पढ़ो। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, हाँ, परफॉर्मेंस का ही तो टाइप है। इसमें बढ़ा के परफॉर्मेंस चेक करते हैं लोड को, किसी में घटा के चेक करेंगे। समझ गए ना? तो भाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ये टाइप है, तो इसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने पिताजी से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ। ठीक है, yes, समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई सेकंड हमारी आती है लोड टेस्टिंग के बाद स्ट्रेस टेस्टिंग। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। लोड टेस्टिंग करेंगे, आप लोग नहीं करोगे स्ट्रेस टेस्टिंग, आप लोग नहीं करोगे ना, आपको करनी है ना, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक है, और ना आपको परफॉर्म करनी है। आप फंक्शनल टेस्टर जा रहे हो, मैनुअल टेस्टर जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये काम होता है, एक डिफरेंट टीम होती है इसके लिए, डिफरेंट टूल्स होते हैं, हर एक चीज डिफरेंट होती है, डिफरेंट ब्रांच मान लो इसको टेस्टिंग की, ठीक है ना। जैसे सिक्योरिटी टेस्टिंग है, उसके लिए अलग टेस्टर्स होते हैं, वीएपीटी टेस्टिंग करते हैं वो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं वो, उनके अलग टूल्स होते हैं।
तो इसी तरीके से लोड टेस्टिंग के अलग टेस्टर होते हैं। ना तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बाई चांस पूछ लिया डेफिनेशन तो आप सिर्फ डेफिनेशन बताओगे, दैट्स ऑल। आप कहोगे देयर इज अ सेपरेट टीम फॉर लोड टेस्टिंग, ठीक है? हाँ सर एक डाउट से क्वेश्चन पूछा था। हाँ बोलो। सर ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम लगातार यूजर बढ़ाते जाएं और साइट क्रैश ही ना हो? दोबारा बोलो। सर ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाते जाएं और साइट क्रैश ही ना हो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। जब भी कोई एप्लीकेशन चल रही है तो कुछ ना कुछ मेमोरी यूटिलाइज तो वो करेगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन तो होगा। जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में कुछ ना कुछ रैम तो होगी, बोलो, अरे बोलो। यस सर। कितनी रैम है आपके लैपटॉप की? 6 GB। 6 GB रैम है ना। तो अगर कोई एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में लोकली चल रहा है तो कुछ ना कुछ वो आपका सीपीयू यूटिलाइज तो करेगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। है ना। तो सेम तरीका सर्वर क्या है भाई? सर्वर भी तो एक क्या है बोलो, एक सीपीयू ही तो है जो रिमोटली प्रेजेंट है। उसमें भी तो एप्लीकेशन रन होती है, तो कुछ ना कुछ मेमोरी यूज तो करेगा वो। एग्री? तो अगर मैं आपके लैपटॉप में एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन खोलते जाऊं, एप्लीकेशन छोड़ो, क्रोम टैब खोलते जाऊं और नई नई एप्लीकेशन खोलते जाऊं, तो बोलो एक ना एक टाइम पे आपका कंप्यूटर हैंग होगा कि नहीं, क्रैश होगा कि नहीं? बोलो ऐसा पॉसिबल है कि आपका लैपटॉप कभी या आपका कंप्यूटर कभी हैंग ही ना हो? इज इट पॉसिबल? अरे बोलो, होगा ना? नहीं होगा। ये तो फिर वही बात है ना कि जैसे सपोज करो आप कह रहे हो कि भाई एक लिफ्ट है, उसमें अगर मैं 1000 किलो, 2000 किलो, 5000 किलो, 10,000 किलो वजन डालता जाऊं तो वो ऑपरेट करती रहे, ऐसा होगा? एक ना एक टाइम तो आएगा उसका फटीक हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, है ना, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा अनलिमिटेड वाला केस कभी भी नहीं होता भाई, मशीन से चलती है। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग को समझने से पहले हमें स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। तो भाई बताओ, आप में से किसी को स्ट्रेस है अभी? किसी भी रीजन से हो, बता सकते हो। अरे जल्दी जल्दी शेयर करो बच्चों, इतना टाइम नहीं, फटाफट बताओ, सबकी लाइफ में होगा। बोलो। हाँ सर, है स्ट्रेस। हाँ सर, काम का स्ट्रेस। जल्दी बताओ। वर्क का स्ट्रेस, ठीक है। इसके वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस। वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रेस। और जल्दी बताओ। वर्क लाइफ बैलेंस, फिर करियर, और जल्दी बताओ। अरे बोलो। सर हेल्थ का भी स्ट्रेस। टीएल का स्ट्रेस सर। किसका स्ट्रेस? टीम लीड का स्ट्रेस सर। टीम लीड बहुत स्ट्रेस है। टीम लीड, भाई ये तो बहुत खतरनाक स्ट्रेस है भाई। और कोई लीड भाई, और कोई किसी को कोई स्ट्रेस, जल्दी बताओ। अरे बस यही स्ट्रेस है भाई, इतने लोगों में केवल 4-5 लोगों को स्ट्रेस है। जल्दी बताओ सब लोग। एनीबॉडी एल्स? ये सर क्या बताना है? स्ट्रेस है आपकी लाइफ में कोई? सर जॉब लगने का स्ट्रेस, करियर में क्या होगा? किसका? जॉब का सर। जॉब तो लिख दिया, इसके अलावा कोई स्ट्रेस? यस। के लाइफ में कोई? भाई देखो, यू कैन शेयर गाइस, डोंट वरी। अभी तक मुझे कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं दिखा जो स्ट्रेस के लायक हो। सर पर्सनल इश्यूज। पर्सनल इश्यूज इन द सेंस? रिलेशनशिप स्ट्रेस। अच्छा, तो ध्यान से समझो। लास्ट एक बैच में पढ़ा रहा था तो कहता है कि स्टूडेंट सर गर्लफ्रेंड का इशू। सर वो सबसे बड़ा इशू है। छोड़ के चली गई है ना। अरे ध्यान से समझो सब लोग। तो ये जितने भी रीजंस आपने लिखे हैं, इनमें से कोई भी रीजन बच्चों स्ट्रेस लायक नहीं है। क्यों? बड़े ध्यान से समझो। सर वो स्ट्रेस को आप फिर से समझो, स्ट्रेस को आप समझ ही नहीं पाए बच्चों।
इस वजह से जिस चीज का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आप लोगों ने लेके रखा है। क्यों? समझो बच्चों, बड़े ध्यान से समझो। हाँ जी, किसी का रह गया क्या कोई पॉइंट? सर वो फाइनेंस फाइनेंस सर फाइनेंस इशू है ना, तो ठीक है वो भी ऐड करेंगे। सर ये गर्ल फ्राइड हो गया है, क्या हो गया? गर्लफ्रेंड की जगह गर्ल फ्राइड हो गया है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, इसका भी स्ट्रेस है ना, जानबूझ के लिखा है। ये नोट्स शेयर होते हैं ना, तो भाई इस वजह से जानबूझ के गलत लिखा है। ठीक है, चलो सही कौन सा इसमें होता है पर साइड समझो बच्चों, स्ट्रेस को समझो। सबसे पहली बात तो वर्क का कोई स्ट्रेस ही नहीं होता, ठीक है ना। इट्स नॉट अ रियल रीजन। क्यों रियल रीजन नहीं है बच्चों? ध्यान से समझो। वर्क का स्ट्रेस आपको इसलिए है क्योंकि आपके पास या तो काम नहीं है, या तो काम है तो फिर सही काम नहीं है। सपोज करो भाई, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए होते इस टाइम, आपका कोई बिजनेस चल रहा होता, तो क्या आपको वर्क की टेंशन होती? बोलो, अरे बोलो। आपके पास एक अच्छी जॉब होती, आईटी जॉब होती, एक अच्छे पोजीशन पे होती, और यूएस क्लाइंट है, 2-4 घंटे काम करा, मीटिंग ली, तो क्या टेंशन होती? बोलो, वर्क की नहीं होती। वर्क की टेंशन इसलिए है क्योंकि आप करेक्ट जगह पे काम नहीं कर रहे हो। वर्क तो कर रहे हो लेकिन गलत जॉब में फंसे हुए या गलत जगह पे फंसे हुए। सेम रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस का। भाई आप गलत जगह पे काम कर रहे हो इसलिए वर्क बैलेंस नहीं है। अगर आप सही जगह पे काम करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू स्विच योर जॉब, एग्री और नॉट? आप जानबूझ कर वहां पे फंसे हुए हो, ठीक है। करियर का इशू, भाई करियर का भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। करियर का स्ट्रेस भाई आपको इसलिए है क्योंकि भाई आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताओ भाई, क्या अंबानी का छोटा बेटा, उसे अपने करियर का स्ट्रेस होगा? बोलो। जिसके पापा पॉलिटिशियन है, क्या उसको अपने करियर का स्ट्रेस होगा? बोलो। नो, क्यों? भाई उनके पास पहले से पैसा है। उन्हें अगर वो जॉब ना भी करे, उनके बच्चे भी जॉब ना करे, तो भी उनको स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको भी स्ट्रेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, इस वजह से आपको पैसे कमाने, इसलिए करियर का इशू कर रहे हो। हेल्थ भी भाई सेम रीजन है। अगर आपके पास बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, अगर इंडिया के टॉप करोड़पति अरबपतियों के बच्चों को कोविड हो जाए तो उन्हें कभी स्ट्रेस नहीं आएगा हेल्थ का कि भाई मेरे बच्चे को कोविड हो गया, मेरे बच्चे को ये बीमारी हो गई है, भाई इसको ये किडनी की इशू हो गया, किडनी फेल हो गई। नो भाई, डॉक्टर खुद किडनी लेके आएंगे इनके घर पे कि लो भाई ये 50 किडनियां पसंद करो, कौन सी पसंद आ रही है, एग्री और नॉट? टीम लीड भाई, फिर वही आप गलत पोजीशन पे हो। जॉब का स्ट्रेस, जॉब चली गई या जॉब नहीं है, इसलिए है कि भाई या तो आप जॉब के लायक नहीं हो, या आपको लगता है कि एक जॉब चली गई तो आपको दूसरी नहीं मिलेगी। इफ यू आर फेयर इनफ, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है बच्चों, तो एक जॉब जाने के बाद 10 जॉब आपके लिए वेट कर रही होंगी, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं जो बेकार जॉब से निकलकर अच्छी जॉब्स में जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव स्किल्स। और सेम चीज है भाई, गर्लफ्रेंड चली गई, उसका दुख मना रहे हो, तो भाई आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई कि लाइफ में दूसरा चांस भी मिल सकता है। भाई अगर आपकी क्वालिटीज अच्छी है, आप अच्छा कमाते हो, आपकी सैलरी करीबन महीने की 10 लाख 12 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पास खुद का घर है, खुद की एक बहुत अच्छी गाड़ी है, तो बच्चों आई एम अश्योरिंग यू, यू विल डेफिनेटली गेट अ सेकंड चांस। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से लाइफ में कोई ना कोई आएगा आपके। बट अब अगर सोचो, गर्लफ्रेंड चली गई, आपने स्ट्रेस में कुछ अपना हेल्थ खराब कर ली भाई, या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी, घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, तो फिर कुछ दूसरा चांस नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन को समझो भाई। ये सारी चीजों का स्ट्रेस हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके पास प्रॉब्लम तो हो, सॉल्यूशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब का आपको स्ट्रेस है, तो भाई जॉब का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई आप ट्रेनिंग ले रहे हो, प्रकाश सर से ट्रेनिंग ले रहे हो, भाई आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि भाई टॉपिक पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, हम भाई खुद ही इंटरव्यू निकाल लेंगे। खुद इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, सर विल हेल्प यू आउट, सर हमारे मॉक्स लेंगे, हमें रेफरेंस दे देंगे, हम खुद अप्लाई करेंगे, हम इंटरव्यू क्रैक कर देंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस। तो भाई जॉब तो 100% श्योर है, आपको 2 महीने बाद मिल ही जानी है, तो जॉब का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है? बोलो, कोई स्ट्रेस लेने की क्यों? बिकॉज यू हैव द रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स है। लेकिन ध्यान से समझो, सपोज करो
कल इसी रात को, आज ही फ्राइडे नाइट को मैं ग्रुप से एग्जिट हो जाऊं, आप मेरा फोन ट्राई करो, स्विच ऑफ आए, आप गूगल वगैरह पे सर्च करो तो पता चले कि भाई मैंने तो 2000 बच्चों के साथ क्या कर दिया, बोलो, स्कैम कर दिया। अब आपके पास प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है। जॉब लेना तो चाहते हो लेकिन ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाई और पैसे जो थे वो भी खत्म हो गए। तो अब आपको जो होगा उसे कहते हैं स्ट्रेस। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? स्ट्रेस कब होता है? बड़े ध्यान से, जो हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, बट आपको उस बेस्ट ट्रीटमेंट कराने के लिए आपके पास बजट नहीं है। समझ में आया बच्चों? प्रॉब्लम तो है बट टू गेट इट रिजॉल्व यू डोंट हैव एनी रिसोर्स। अरे बोलो, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? है ना? आपके पास बहुत बुरा वर्क में फंसे हुए हो, रात को 12-12 बजे तक काम करते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको वही काम करना है, आप स्विच नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी रिसोर्स, एनी रेफरेंस और एनी स्किल टू चेंज योर जॉब। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तब आपको उसी में काम करना है और उसी काम का स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। तो बात समझ में आई? स्ट्रेस का मतलब क्या है बोलो? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होना, उसको रिजॉल्व करने के लिए रिसोर्स ना होना, इट्स द मेन रीजन ऑफ स्ट्रेस। अरे बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। सिमिलरली बच्चों, स्ट्रेस टेस्टिंग का भी ये मतलब है, इट इज अ टेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। सिंपल यही है स्ट्रेस का मतलब। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, we evaluate the system performance when it is low on resources। जब ये लो रिसोर्सेज, दैट मतलब दैट इज फॉर एग्जांपल लो मेमोरी, लो डिस्क स्पेस, लो बैटरी बोल सकते हो, एक्सेट्रा। इसका मतलब है बच्चों, कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपका कोई एप्लीकेशन जैसी आपकी बैटरी 10% से नीचे होती है, हैंग होना लग जाता है, क्रैश होने लग जाता है, आपका सिस्टम स्लो ऑपरेट करने लग जाता है, या फिर जब आपकी मेमोरी लाइक 70% 80% से ज्यादा फिल हो जाती है मोबाइल की, तो कई एप्लीकेशन उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जैसे वो पहले कर रहे थे। वो क्रैश हो जाएंगे, लैग होने लग जाएंगे, हैंग होने लग जाएंगे, लोडिंग टाइम उनका बढ़ जाएगा। किसी ने किया नोटिस? बोलो यस और नो। यस सर। इसी को बोलते हैं बच्चों स्ट्रेस टेस्टिंग। क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास तो न्यू डिवाइस है, हम सिंगल यूजर है, उसमें पूरा फ्री स्पेस है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा तो क्या सबके मोबाइल में फुल स्पेस होगा? बोलो। 90% फ्री होगी उसकी मेमोरी, रैम पूरी फ्री होगी? नो, ऐसे तो रियल लाइफ में नहीं होगा। उनके डिस्क स्पेस भी भरा हो सकता है कोई लो बैटरी में उस एप्लीकेशन को यूज करे। तो बच्चों, ऐसे केसेस में रियल लाइफ में जब वो सॉफ्टवेयर जाता है तो उसमें न्यूमरस प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज है, जितनी उसको मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, रोम चाहिए, डिस्क स्पेस चाहिए, बैटरी चाहिए, उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे और कम रैम में, कम मेमोरी में, कम बैटरी में उसको चेक करेंगे कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग। और इसी वजह से उस सॉफ्टवेयर पे स्ट्रेस पड़ता है और हम चेक कर सकते हैं कि वो लो रिसोर्सेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? कई एप्लीकेशन लाइट वेट एप्लीकेशन होते हैं जो लो रिसोर्सेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अरे बोलो, है ना? आप खुद कहते होंगे भाई ये ऐप तो चलेगा नहीं, अब बैटरी लो गई, ये वाला चलाओ, ये लाइट वेट है। अरे यस और नो? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं बच्चों स्ट्रेस टेस्टिंग। बोलो, क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, सबके फोन के डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी, डिस्क स्पेस या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क स्पेस, रैम, रोम डिफरेंट होती है, ठीक है ना? तो उस केस में कई बार क्या होता है, जो टेस्टिंग में एप्लीकेशन बिल्कुल धुआंधार चल रहा था वो रियल लाइफ में कैसा हो जाता है? बोलो, क्रैश होने लग जाता है, डिफेक्ट आने लग जाते हैं। तो मेन चीज है, जब भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करो एक बार स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर लो। अरे यस और नो? बोलो बच्चों, समझ में है? और रियल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए भाई। आपके अगर कोई बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, तो उनको स्ट्रेस दो, उनको लो ऑन रिसोर्सेज रहना सिखाओ, हर एक सुख सुविधा मत दो बच्चों।
क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं, भाई स्कूल की वैन लेके जा रही है, वैन छोड़ के जा रही है, हर एक चीज उनको टिप्स पे मिल रही है, तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं बच्चों, वो उनको कभी स्ट्रेस ही नहीं हुआ लाइफ में, सारे रिसोर्सेज उनको मिले, सारी चीजें मिली है, स्ट्रगल किया नहीं है, तो कॉलेज में या कभी रियल लाइफ में उनको स्ट्रेस होता है, तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, आपने भी कई बच्चे सुना होगा कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाई टेंशन मत लो, आप ऐसी पेरेंटिंग करो कि भाई हर किसी को लो रिसोर्सेज पे रहना सीखो, मिनिमलिस्टिक लाइफ लो, ताकि अगर कभी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आए तो यू कैन हैंडल इट आउट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में पूरा इसको खत्म कर देंगे नॉन फंक्शनल टाइप को, और अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ हम स्विच कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। अरे बोलो सर, और एक टॉपिक बचा है, प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी और सीवियरिटी बचा, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको भी कवर कर लेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। नोट्स आज भेजेंगे ग्रुप में या फिर कल एक बार? नोट्स कह रहे हो? हाँ नोट्स नोट्स तो अभी भेज दूंगा मैं इसको, ये तो 3 ही टॉपिक हमने कवर करें, अभी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यही समराइज करते हैं। वीकेंड हमारा ऑफ होता है सैटरडे संडे, मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।